सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा से सवाल किया, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सब अपने अपने तौर पे जवाब देते रहे, लेकिन उस मजमे में मौलाए कायनात भी थी। सब ने जवाब दिया। मौलाए कायनात उठ करके अपने घर गए। हजरत सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा आज हुजूर ने ऐसा सवाल किया है कि मुराद मुस्तफा के मुताबिक कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो सैयदा ने पूछा कि हुजूर ने सवाल क्या किया? तो कहा कि सवाल ये किया है कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? आज औरतें रोजे कसरत से रखती है, अच्छी बात है, नफली रोजे रखें, अच्छी बात। 16 सैयदों के नाम पे रोजे रखती हैं, ये भी आपका अपना फेल है। बीबियों की तस्करे करती, ये भी आपका अपना अंदाज है। अलग अलग अंदाज से आप इबादतें करती, ये भी आपका अपना एक अंदाज है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे, औरत के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? नफली रोजों से बेहतर क्या है? नफली नमाजों से बेहतर क्या है? और भी बहुत सारे जो तुम नवाफिल करते हो, सबसे बेहतर क्या है? अल्लाह के हबीब ने सहाबा से पूछा। सहाबा मुराद मुस्तफा के मुताबिक जवाब नहीं देते हैं। जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा नकिया तकिया ज़किया रकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद से मौलाए कायनात ने पूछा कि फातिमा ये बताओ, हुजूर पूछते हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो सैयदा फातिमा कहती है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि औरत किसी गैर मर्द पर नजर न डाले। औरत किसी गैर मर्द पे नजर न डाले और कोई मर्द उस पर नजर न डाले। यानी औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे और अजनबी मर्द उस औरत को न देखे। औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है। जब मौलाए कायनात ने सुना ना, तो सुनने के बाद महफिल में गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अभी आप एक सवाल कर रहे थे, सरकार ने कहा औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? और हजरत मौलाए कायनात कहते हैं, या रसूल अल्लाह, औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे, अजनबी मर्द औरत को न देखे। सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अली ये जवाब तुम्हारी तरफ से है या किसी और की तरफ से है? तो मौलाए कायनात कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जवाब फातिमा ने दिया है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसका पस मंजर ये, हम कहते हैं ना कि फातिमा तो जरा जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने ये बात सुनकर कहा था, ये बात सुनकर कहा था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या कि औरत किसी मर्द को न देखे, मर्द उस औरत को न देखे। यहां तो मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें लगी हुई, आधा नंगा हीरो आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर है। जिना के मनाजिर आप रात के 3-3 बजे तक देख रही हैं। बुढ़ापे में तुम्हारे नौजवान बेटे तुम्हें मार कर न निकालेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हें घर से बेघर न करेंगे तो क्या करेंगे? तुम मस्जिदों के सीने पे बैठकर भीख मांगने के लिए मजबूर न होगी तो क्या करोगी? इसलिए कि तुमने अपनी जवानी को अय्याशों की नजर कर दिया है, आवारगी की नजर कर दिया है। याद रखना, ये जितने तुम जराइम करते हो सबसे छुप कर, कोई देखे न देखे, अल्लाह तबारक व ताला देख रहा है और उसकी अता से उसका रसूल देख रहा है। और तुम नबी ये पाक का दिल दुखा रही हो, नबी ये रहमत का दिल दुखा रही हो। दुनिया ने तो तुम्हें जिंदा दफन किया था, ताइफ की वादियों में पत्थर खा के तुम्हें जिंदगी देने वाला आमिना का लाल था, ओहद में जंग करके दंतान शहीद करा के तुम्हारी आबरू को तहफ्फुज करने वाला आमिना का लाल था, तुम्हारी पेशानियों को चूमने पर जन्नत की बशारत देने वाला आमिना का लाल था, तुम्हारी पैदाइश पर बाप को जन्नत की बशारत देकर बापों के दिल में मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत पैदा करने वाला आमिना का लाल था, तुम्हें बेटों से ज्यादा अहमियत देने की तरगीब देने वाला आमिना का लाल था। जिस रसूल रहमत ने तुम्हारी अजमत को इतना बुलंद किया, आज तुम जिना के मनाजिर देखकर कब्र अनवर में उनका दिल दुखा रही हो। मर्दों के हाथ से जिस औरत का हाथ टकरा जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस हाथ पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो वो जहन्नम की आग का हक है। आज तुम जिस दुकान पे औरतें चूड़ियां बेचती है वहां नहीं जाती, जहां मर्द चूड़ी पहनाता है तुम वहां शौक से जाती हो। तुम्हें खौफ नहीं है अगर दुनिया की वो औरतें पाप करे, पाप
जिनको मरने के बाद उठने का तसव्वुर नहीं तो मुझे कोई अफसोस नहीं। जिस कौम के अंदर सैयदा फातिमा का किरदार हो, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का किरदार हो, आप जानती हैं, आपको पता है रसूल रहमत ने पर्दे के मामले में कितनी गैरत की। एक नन्ही उम्र के साहबी हजरत अनस इब्न मालिक हैं। छोटी सी उम्र में उनकी मां उम्मे सुलैम ने हुजूर की बारगाह में पेश किया, हुजूर ये खिदमत के लिए बच्चा मेरा हाजिर है। अनस इब्न मालिक वो शख्स हैं जो हुजूर की बीबियों के पास बिला इजाजत रोक टोक के उनको आने जाने की इजाजत थी, क्योंकि वो बच्चे थे, नन्ही सी उम्र थी। जब पर्दे की आयत नाजिल हो गई, अल्लाह के रसूल ने अनस इब्न मालिक से कहा, अनस अब हुक्म बदल गया है, इजाजत के बगैर अंदर नहीं आना। छोटे से बच्चे को हुजूर रोक रहे हैं, अनस अब तू नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया। और आज क्या हाल है, कैफियतें क्या है? हुजूर का दिल मत दुखाओ, वरना दुनिया में तुम्हें कई राहत नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं हमारे दिल बेचैन है, दौलत है फिर भी दिल बेचैन है, जेवर है फिर भी दिल बेचैन है, बेटे 10-10, 8-8, 5-5, 6-6 फिर भी दिल बेचैन है, बहुएं पैर दबाने के लिए फिर भी दिल बेचैन है, बड़े बड़े मकानात और कारें फिर भी दिल बेचैन है। तुम्हारे दिल बेचैन इसलिए हो गए कि तुमने गुनाह करके मदीने वाले को बेचैन किया, अल्लाह ने तुमसे चैन छीन लिया। अब अगर दिलों का चैन चाहती हो, नेकियां करके मुस्तफा जाने रहमत के दिल को सुकून अता करो, चैन अता करो, अल्लाह तुम्हें टाट के बिस्तर पे भी चैन अता करेगा। वरना हुजूर गुनाहों से बेचैन हो जाते हैं। आइए